बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने आज बहुत ही अचंभित करने वाली बात कही, बहुत चौंकाने वाली बात कही। आरएसएस कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है, सोच समझ कर कहता है। मोहन भागवत का यह कहना कि उन्हें विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, ये बहुत सोच समझकर बोली गई बात लगती है, क्योंकि इसके बाद मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुत्व को अपनी ताकत दिखानी चाहिए, हिंदुत्व ही दुनिया को बचा सकता है। अब आप मोहन भागवत की बात को योगी आदित्यनाथ की बातों से जोड़िए। जब योगी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और फिर प्रधानमंत्री मोदी के बयान से भी जोड़िए, जब मोदी कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इसके बाद बहुत गौर से बांग्लादेश से आई आज की तस्वीर देखिए, कनाडा से आए आज की वीडियो को देखिए, पूरी क्रोनोलॉजी आप समझ जाएंगे। पड़ोसी देश बांग्लादेश से आए सैंपल देखिए और फिर सोचिए मोदी योगी क्यों कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में हो रही बर्बरता देखिए और फिर सोचिए कि बीजेपी क्यों कहती है कि जिहाद का जवाब है धर्म युद्ध। देश में धर्म के नाम पर मुसलमान एकजुट हो रहे हैं, क्या इसीलिए बीजेपी कहती है कि एक हैं तो सेफ हैं? कनाडा और अमेरिका में बैठा खालिस्तानी आतंकी पन्नू जब राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देता है तो फिर एक हैं तो सेफ हैं का नारा भी समझ में आता है। बटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बांग्लादेश से आई इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि बीजेपी, मोदी और योगी क्या कहना चाह रहे हैं। आजकल बांग्लादेश में ऐसे ही खुलेआम जिहादियों की भीड़ जमा होती है और हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी करती है। उनके मंदिरों को जलाने के नारे लगाती है, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद के फतवे दिए जा रहे हैं। ইসকন সন্ত্রাসী সংগঠনকে অতি শুধু বাংলাদেশের শত্রু নয়, সারা বিশ্বের সমস্ত সম্প্রদায় গোষ্ঠীর জন্য শত্রু। बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों का सबसे बड़ा टारगेट हिंदू कम्युनिटी है और बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा फाइट इस वक्त इस्कॉन कर रहा है। इसलिए इन जिहादियों के निशाने पर इस्कॉन भी आ गया है। बांग्लादेशी जिहादी और कट्टरपंथी इस्कॉन मंदिरों पर हमला तो कर ही रहे हैं, अब खुलेआम इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। बड़ी बड़ी रैलियां और जुलूस निकालकर इस्कॉन और हिंदू मंदिरों को जलाने के फतवे जारी हो रहे हैं। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। বাংলাদেশের করিষ্ণা বীরচন্দ্র থাকবে না, ইসকনের রাস্তা না, জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও, ইসকনের রাস্তা না, আগুন জ্বালাও একসাথে, আগুন জ্বালাও একসাথে, ইসকনের গদিতে ভারতের দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান, হুঁশিয়ার সাবধান, ভারতের দালালেরা। यही बांग्लादेश का नया चरित्र है, जहां सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथ हावी है। इसीलिए बांग्लादेश के हिंदुओं को एक करने के लिए इस्कॉन के साधु संतों को भी यही कहना पड़ रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। बस वो ये बात बांग्ला में कह रहे हैं। उदासीन
হলে চলবে না। আরেকজনের গায়ে আঘাত লেগেছে, আমার গায়ে লাগেনি, এই মনোভাব দুদিন পরে আপনাকেও আক্রান্ত করবে। যারা ঘরের ভেতর বসে থাকবেন তারা ঘরে আগুন লেগে পুড়ে মরবেন, কিন্তু যদি ঘর থেকে বেরোন অন্যের ঘরের আগুন নেভাতে চান তাহলে আপনার জীবন বাঁচানোর সম্ভাবনা রয়েছে। ফিলিস্তিনের দুঃখে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানবতাবাদী মানুষরা কান্না করছে, প্রতিটি মুসলিম ভাইরা সারা পৃথিবীর মানুষ তারা আওয়াজ তুলছে ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যদায়ী হিন্দুদের জন্য কেউ বললে সেটা দোষাবহ হয়ে যায়, সেখানে অন্য ধরনের উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়ানো হয়। তো সেজন্য আমি বলবো পৃথিবীতে সমস্ত সনাতনীদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক কর্তব্য। আমরা যত বিভেদগ্রস্ত হব, যত ভাগ হব, তত দুর্বল হব, তত ক্ষয়প্রাপ্ত হব। সাধু সন্ত সমস্ত মঠ মিশন সবার দায়িত্বশীল ভূমিকা নিবানোর সুযোগ এসেছে। সকলকে পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয় জানিয়ে গোপাষ্টমীর বার্তা আমি পরিসমাপ্ত করছি। সবাইকে শুভ প্রণাম। हरे कृष्णा। देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल हो गया है, कितने मजबूर और बेबस हो गए हैं बांग्लादेशी हिंदू। ये एक हिंदू परिवार है जो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। इस परिवार के बेटे को जिहादियों ने कर्ज उतारने का लालच दिया और बदले में उसे मुसलमान बनने को कहा। बेटा मुसलमान बना, लेकिन जिहादियों ने कर्जा नहीं उतारा। अब जिहादी उसके माता पिता पर दबाव डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वो भी मुसलमान बन जाए तो पूरे परिवार का कर्जा उतार दिया जाएगा। দায় দেনার ব্যাপারটা আলাদা, আর আপনাদের উপর তো কোনো চাপ নাই। আমরা যারা আছি এলাকায় যারা আছি আমরা তো আপনার এলাকারই সন্তান, তো যদি আপনাদের ভিতরে ওরকম মন মানসিকতা থাকে অবশ্যই স্যারের সাথে আরো যারা আছে তাদের সাথে কোনো সমস্যা নাই। আপনি স্যারের সাথে আপনাদের তোকে জোর করতে চান, যদি মনের দিক থেকে আপনাদের ইসলাম ভালো লাগে তাহলে আপনারা ইসলামের দিকে যদি আসতে চান তাহলে আপনাদের দেনার ব্যাপারটা সেটা আমরা দেখবো। আপনারা কত টাকার দেনা আছেন? যত টাকা দিতে থাকেন। আচ্ছা, সেটা আপনি এক সময় আলাদা ভাবে আব্দুল মালিক স্যারের সাথে আলাপ করবেন। দেখ, আবার অনেকে বলতে পারে টাকার প্রলোভন দেখাইয়া এরকম না হয়। ইসলাম আপনাদের আগেই হয়েছে, ভালো লাগে আগেই হয়েছে, টাকার ব্যাপারটা এটা হচ্ছে বিবেচনার ব্যাপার। হ্যাঁ, আপনাদের যদি ইসলাম ভালো লাগে তাহলে আপনারা নিজে থেকে সেটা গ্রহণ করবেন, আর টাকার ব্যাপারটা সেটা অন্য বিষয়, সেটা পরবর্তীতে দেখা যাবে। কিন্তু ওই যে অনেকে কইবে যে টাকার জন্য তারা অন্য ধর্ম গ্রহণ করছে, এটা না। আপনার ভালো লাগে ইসলাম, আপনি ইসলামে গ্রহণ করতে পারবেন না। এলে অন্য এই টাকার অ্যামাউন্ট করে যদি আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি তাহলে ইসলাম ধর্ম অপমান করে টাকায় বিক্রি হয়েছে। অসম্ভব। টাকার লেনদেনের ব্যাপারটা ছেলের ব্যাপার, ব্যক্তিগত সাবজেক্ট। बांग्लादेश में इस वक्त धर्म का अंधा युग चल रहा है। इस्लामिक जिहादियों और कट्टरपंथियों के सामने बांग्लादेश पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है। कल बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का प्रदर्शन था। वैसे तो शेख हसीना की पार्टी के तमाम बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को मौजूदा सरकार जेल में डाल चुकी है, लेकिन जो कुछ बचे हुए लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। तभी देखिए जिहादियों ने इस प्रदर्शन में मौजूद महिला प्रदर्शनकारियों का क्या हाल किया। जब किसी देश पर जिहादी सोच का कब्जा होता है तो क्या होता है, ये बांग्लादेश में दिख रहा है। देखिए बांग्लादेश की सड़कों पर खुलेआम महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है। हजारों लोगों की भीड़ है, उनका वीडियो बनाया जा रहा है। भीड़ उनके साथ मारपीट कर रही है, उनके कपड़े फाड़ने पर तुली हुई है। बस इन महिलाओं का कसूर ये है कि ये शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की कार्यकर्ता है। महिलाएं दुहाई दे रही हैं, खुद को छोड़ने के लिए कह रही हैं, लेकिन उन्हें बुरी तरह से न सिर्फ पीटा जा रहा है बल्कि भीड़ उनकी जान लेने पर तुली हुई है। ये जमात इस्लामी के छात्र संगठन, छात्र शिविर और मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ता हैं जो इन महिलाओं पर ऐसे खुलेआम अटैक कर रहे हैं। इस घटना का एक और वीडियो देखिए। अवामी लीग के प्रदर्शन में शामिल हर महिला के साथ ऐसी ही बदसलूकी की गई। देखिए इस वीडियो में कुछ और महिलाएं हैं। इस महिला ने तो बाकायदा बुर्का भी पहना हुआ है, तब भी भीड़ उसके साथ मारपीट कर रही है।
इन महिलाओं के साथ पुलिस की मौजूदगी में यह सब हो रहा था। पुलिस भी उन्हें रेस्क्यू नहीं करा पा रही थी। देखिए, जब महिलाओं को पुलिस की जीप में ले जाया जा रहा था, तब भी कैसे जिहादी भीड़ उन्हें पुलिस की गाड़ी में नहीं घुसने दे रही और उनके साथ तब भी मारपीट हो रही थी। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। बीएनपी और जमात इस्लामी के जिहादियों के आगे पुलिस तमाशा देख रही थी। दरअसल अवामी लीग ने मौजूदा सरकार के कुशासन के खिलाफ एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। ढाका के शहीद नूर हुसैन स्क्वायर पर इकट्ठा होने की अपील की थी। शहीद नूर हुसैन स्क्वायर अवामी लीग के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं पर 1987 में सैन्य तानाशाही के दौरान उनके नेता नूर हुसैन की हत्या हुई थी, लेकिन बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने इस रैली की अनुमति नहीं दी। जमात इस्लामी के छात्र संगठन छात्र शिविर के गुंडों ने अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, उन्हें बुरी तरह से पीटा। महिला कार्यकर्ताओं से बदसलूकी की गई और इसमें खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने भी साथ दिया और बाद में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को ही पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि शेख हसीना के खिलाफ शुरू हुए बांग्लादेश के इस तनाव में हिंदू कहां से आ गए? हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में यह जिहाद क्यों दिख रहा है? और यही कनाडा में भी हो रहा है। पहले कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले हुए और अब कनाडा और अमेरिका के सरपरस्त आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ये लेटेस्ट धमकी देखिए। नरेंद्र मोदी की राम मंदिर के उद्घाटन वाली तस्वीर लगी है, लिखा है किल मोदी पॉलिटिक्स, लेकिन असल में इस धमकी में पन्नू ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। पन्नू कह रहा है कि वो राम मंदिर पर हमला करके उसे उड़ा देगा। पन्नू यहीं नहीं रुक रहा, वो कनाडा के मंदिरों पर भी हमले की धमकी दे रहा है। देखिए, इसका भी बाकायदा पन्नू की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है। पहला है टोरंटो का कालीबाड़ी मंदिर और दूसरा है ब्रैम्पटन का त्रिवेणी मंदिर। अब तो इस बात में कोई शक ही नहीं रह गया है कि 3 नवंबर को कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर पर हुए हमले में पन्नू के ही गुर्गों का हाथ था। और इस मामले में जो अहम नाम सामने आया था वो था इंद्रजीत गोसल का, जो पन्नू का राइट हैंड माना जाता है। गोसल पन्नू के संगठन एसएफजे का कोऑर्डिनेटर है। कनाडा में खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह करवाता है। निज्जर की हत्या के बाद गोसल को पन्नू ने 6 फॉर जस्टिस का मुख्य कनाडाई ऑर्गेनाइजर बनाया था। 35 साल का इंद्रजीत गोसल ब्रैम्पटन का ही रहने वाला है। वो 5 नवंबर को हिंदू मंदिर पर हुए हमले में शामिल था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। यानी ये साफ दिख रहा है कि कनाडा की पुलिस इस वक्त दोहरा रवैया अपना रही है। और जब हिंदू कम्युनिटी ये कहती है कि कनाडा पुलिस की भूमिका की जांच होनी चाहिए क्योंकि वहां बहुत से पुलिस वाले खुद खालिस्तानी मानसिकता के हैं, तो इसके भी अब सबूत आ गए हैं। ये वीडियो कनाडा का सरे का बताया जा रहा है। 2 पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पर अपनी यूनिफॉर्म में मौजूद हैं और खालिस्तानी झंडों और समर्थकों के सामने तलवार से स्टंट कर रहे हैं। वैसे अब ये धीरे धीरे करके ग्लोबल हिंदू इकोसिस्टम का ही प्रभाव है कि कनाडा की सरकार को खालिस्तानियों पर एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसीलिए एक और खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला को गिरफ्तार किया गया है। यह कहा जा रहा है कि कनाडा के हॉल्टन में हुई शूटिंग के मामले में अर्श डल्ला की गिरफ्तारी हुई है। वो कनाडा में रह रहा एक बड़ा खालिस्तानी आतंकी है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद उसका आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स अर्श डल्ला ही चला रहा था। कनाडा में गिरफ्तार अर्श डल्ला पर भारत में 70 एफआईआर दर्ज हैं। भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में डल्ला का नाम है। एंटी हिंदू इकोसिस्टम हिंदुओं पर हमले के लिए अपने लोगों को उकसा रहा है, भड़का रहा है। कहीं हिंदुओं के खिलाफ फतवे निकल रहे हैं, जिहाद की धमकी दी जा रही है। इसीलिए तो बीजेपी कह रही है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये तभी होगा जब एक रहेंगे। बटे थे तो अयोध्या में अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे करोड़ों हिंदू मारे गए। बटे थे तो कटे थे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटे थे तो एक रहेंगे,
सभी लोग सहमत हैं? मुसलमान तो एकजुट है, वो कहीं नहीं जा रहा। जयपुर की ये तस्वीरें देखिए, ये कल रात का वीडियो है। जयपुर में मुसलमानों को जमा करने का प्रयोग हुआ। मुद्दा वही था, वक्फ अमेंडमेंट बिल का, जिसमें मुसलमान सांसद भी थे। देश भर से उलेमा, मुफ्तियों और मौलवियों को भी बुलाया गया था। मंच सजाकर, मजमा लगाकर खूब भड़काऊ तकरीरें हुई, खूब भाषणबाजी हुई। मुसलमानों को एक करने के दावे हुए। दिल्ली पर धावा तक बोलने को कहा गया। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। ईमानदार हो अगर, तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि दिल्ली आओ और इसके खिलाफ कानून बनवाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मैं कहता हूं, तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमनो अमान के साथ आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो और तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। सोचिए किस तरह से खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। दिल्ली घेरने की कॉल दी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करना चाहती है। हालांकि अभी कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन फिर भी माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा हो। मैं बता रहा हूं तुम्हारा, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये हमारे हिंदू दोस्त इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि नुकसान तुम्हारा कर रहा है। बैंकों में पैसा किसका? तुम्हारा। लेकर कौन भाग रहा है? ये लोग। रोजगार किसको चाहिए? तुमको। हम तो भाई मुर्गी, मछली, सीख, कबाब बेच के खुश है, हमारी चेहरों पे कहीं हम तो कहीं से घाटे में नहीं है। तुमने हमको एक कर दिया, बड़ा ही मसलकों में बांटने की कोशिश की, लेकिन हम ना बटे न कटे। बुलडोजर 1967 में पहला बुलडोजर गजा में चला था। ये इसराइली मैकेनिज्म को दोहरा रहा है। तो ये भी देख लें, पूरी दुनिया की ताकत है एक तरफ, साल भर से ज्यादा हो गया, फाका कशी करके हर तरह की साहब करके ये बता दिया कि दुनिया के सब में सूरमा कौन मुसलमान है कि नहीं? है कि नहीं? बुज़दिली हराम मानता हूं मैं इस्लाम में। क्या मानता हूं? 22,000 का लश्कर था यजीद का, 72 करबला में थे। यजीद था और हुसैन है। मौलानाओं की यही वीडियो जब मुसलमानों के मोबाइल पर पहुंचते हैं, मोहल्ले मोहल्ले में वायरल होते हैं, तो फिर वोट जिहाद होता है। वोट जिहाद यानी बीजेपी के खिलाफ एक तरफा वोट। मुसलमानों ने यही लोकसभा चुनावों में करके दिखाया है और अब ऐसी ही कोशिश महाराष्ट्र में भी हो रही है। इसीलिए बीजेपी अभी से सतर्क कर रही है। हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है। ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी। लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। अब सबको मतदान के लिए जाना है, सबको वोट करना है और मेरा विश्वास है कि आप सब लोगों का आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा
तो फिर एक बार इस महाराष्ट्र में भगवे को मानने वाली सरकार आएगी। बीजेपी जो कह रही है उसका पूरा असर भी दिख रहा है। जवाब ओवैसी दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के धर्मयुद्ध वाले बयान पर ओवैसी भी मुसलमानों को एक होने को ही कह रहे हैं। फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने क्या बोले, ए ओवैसी, वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध का मुद्दा तो महाराष्ट्र या झारखंड के चुनावों का हो सकता है, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ने का सिर्फ एक मुद्दा है कि अगर दुनिया पर कोई संकट आ गया तो भारत कहां खड़ा रहेगा, भारत कितना सुरक्षित रहेगा, भूमिका होगी। हम पर सब लोग मानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा है। अब वो यूक्रेन के युद्ध के कारण होगा कि गाजा के युद्ध के कारण होगा, यही बातें चलती है। विज्ञान की इतनी बड़ी प्रगति हुई, अभी तक देश के या दुनिया के गरीबों तक वो विज्ञान पहुंचा नहीं है, उसकी सुविधाएं पहुंची नहीं है। लेकिन दुनिया को जलाकर भस्म करने वाले अस्त्र सब जगह पहुंच गए हैं। 2 विश्व युद्ध हो गए, इतना बड़ा संहार हुआ, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बनती चली जा रही। और उसके चलते नीतिमत्ता खत्म हो गई, तो समाज में एक तरह से स्वैराचार फैल गया। इसका समर्थन करने वाले विचार भी आ गए, क्योंकि ये जब हुआ तब फिर 2 प्रवाह हुए, ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को न मानने वाले। यही वो हिंदू इकोसिस्टम है जिससे हिंदू विरोधी डरते हैं, इसीलिए हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। दुनिया के मौजूदा हालात देखकर तो यह भी लगता है कि अगला वर्ल्ड वॉर धर्म को लेकर होगा, और इसमें हिंदुस्तान की, हिंदुओं की और हिंदुत्व की क्या भूमिका होगी, ये आज मोहन भागवत ने साफ कर दिया। आज के विश्व को कल्याण की आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को पूरा करने वाला केवल हिंदुत्व है। इसलिए हिंदुत्व, जो आज विज्ञान सिद्ध भी है और विज्ञान के बहुत आगे है, वो अत्यंत प्रासंगिक कल भी था, आज भी है, सदा रहेगा, क्योंकि हिंदुत्व जिसको कहते वो सारा कुछ रचा गया है अस्तित्व के सत्य के आधार पर। हम लोग इसको ठीक से समझे और अपने व्यक्तिगत आचरण को, पारिवारिक आचरण को, सामाजिक आचरण को, अपने राष्ट्रीय आचरण को, अपनी नीतियों को, अपने व्यवहार को सत्य, शुचिता, करुणा, तपस की चौखट में ढाले, यानी धर्म की चौखट में ढालकर आज के समय में विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करके विद्या और अविद्या दोनों का उपयोग करते हुए हम कैसे जी सकते हैं सतत कर्मरत रहकर, विश्व का उपकार करते हुए। इसीलिए मोदी, योगी और बीजेपी देश को एकजुट होने को कह रहे हैं, अपने अस्तित्व को एक रखने के लिए कह रहे हैं। वो अस्तित्व हिंदुत्व का भी हो सकता है और हिंदुस्तान के तौर पर एक मजबूत राष्ट्र का भी। मोहन भागवत ने इस मौजूदा बहस की एक अलग व्याख्या की है और बताया है कि कैसे एकजुटता से देश आगे बढ़ सकता है।
हमारे साथ इस्राएल स्वतंत्र हुआ, हमारे साथ जापान संकट से बाहर निकला, वो कहां पहुंच गए और हम कहां हैं? रेगिस्तान का इस्राएल, अपना सब कुछ छोड़कर वहां लोग आए। अब उन्होंने रेगिस्तान में खेती करके नंदनवन बना दिया। उनके शस्त्रास्त्रों की धाक है, उनके आदमी को हाथ लगाया तो हाथ टूट जाता है। और स्वाभिमान के साथ सारी दुनिया में बिल्लस भर लंबे, 3 अंगुली चौड़े, कुछ थोड़ी सी जनसंख्या ऐसा होने के बाद भी प्रगत राष्ट्रों में है वो। जापान एक समय दुनिया के बाजारों का राजा बनकर बैठा था, अण्वस्त्रों से बेचिराग हो गया था, अमेरिका के प्रभाव में चलना पड़ा, आज कहां पहुंचा है? हमारे साथ चीन भी बाहर आया। वो कहां है? हम ऐसे क्यों रहे? अगर ये है तो हम इतिहास देखते तो हमारे ध्यान में आता है कि लंबे समय तक सुख सुविधापूर्ण शांतिपूर्ण जीने से हम लोगों में विस्मृति आ गई। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये कली का प्रभाव है। अब कली का प्रभाव मानना नहीं मानना बात आपके ऊपर है, परंतु प्रभाव तो जो बताया जाता है वैसा है। हम अपने आप को भूल गए, इसलिए अपनी थाती को भूल गए। बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाला शार्प शूटर यूपी में पकड़ा गया, और अगर पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचती तो यह शार्प शूटर नेपाल भाग जाता, फिर कभी भी हाथ नहीं आता। बाबा सिद्दीकी को मारने का ऑर्डर कहां से आया, शूटर कहां से आए, पिस्तौल कहां से भेजी गई, मुंबई में कहां कहां रेकी की गई, कितने पैसे में मर्डर की डील फिक्स हुई? जिस हत्याकांड से बड़े बड़े स्टार्स डरे हुए हैं, उसकी डिटेल रिपोर्ट आप देखने जा रहे हैं। इंस्टा पर शिवा ने जो आखिरी पोस्ट की थी उसमें फिल्म केजीएफ का यही डायलॉग था। और एक खास बात जो उसने अपने दोस्तों को बताई थी कि वो मुंबई में है। शिवा मुंबई क्यों गया था? शिवा को पुणे से मुंबई किसने भेजा था? शिवा के दिमाग में क्यों बार बार केजीएफ का डायलॉग कौंध रहा था? इसे समझने के लिए शिवा के बचपन से 12 अक्टूबर तक के किरदार को समझना जरूरी है। शिवा का बचपन बहराइच के गंडारा गांव में खेतीहर मजदूरों के घर बीता। गरीबी के अभिशाप को मिटाने के लिए वो यूपी के बहराइच से महाराष्ट्र के पुणे पहुंचा। वहां कबाड़ी की दुकान खोली, लेकिन शिवा के दिमाग में फितूर सवार था, पावरफुल बनने का। ये बात पुणे में उसके पड़ोस में दुकान चलाने वाले शुभम लोनकर को पता चली तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। शिवा को पावरफुल मैन बनना था और लोनकर को बड़ा डॉन। लोनकर ने शिवा को टारगेट देकर मुंबई रवाना कर दिया। मुंबई पहुंचते ही शिवा अपने 2 साथियों के साथ टारगेट बाबा सिद्दीकी के पीछे लग गया। 3 दिन रेकी करने के बाद 12 अक्टूबर को दशहरा के दिन शिवा ने मुंबई के बांद्रा में बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। उसका नाम हेडलाइंस बन गया। मुंबई, यूपी, एमपी, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों की पुलिस और स्पेशल सेल समेत एसटीएफ की टीम उसके पीछे लग गई। लुकआउट सर्कुलर तक जारी होने लगे, लेकिन 29 दिन तक शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा को कोई छू तक नहीं पाया। 10 नवंबर को शिवा को यूपी एसटीएफ और मुंबई एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में यूपी और नेपाल बॉर्डर के करीब दबोच लिया। बहराइच जिले के नानपारा से शूटर शिवा को गिरफ्तार किया गया, जो नेपाल बॉर्डर से 19 किलोमीटर दूर है। अगर 15 मिनट और यूपी एसटीएफ लेट हो जाती तो शिवा छू मंतर हो जाता। शूटर शिवा के साथ उसके 4 मददगारों अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ उत्तर प्रदेश एवं क्राइम ब्रांच मुंबई द्वारा मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम और शिवा सहित 4 अन्य अभियुक्त अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव एवं
अखिलेंद्र प्रताप सिंह को जनपद बहराइच के नानपारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उक्त प्रकरण में मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ किए जा रहे अभिसूचना संकलन के दौरान अभियुक्त गण के नेपाल भागने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में एसटीएफ उत्तर प्रदेश तथा मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा नानपारा क्षेत्र में अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की गई। शिवा मुंबई से नेपाल बॉर्डर तक कैसे पहुंचा? शिवा को बाबा सिद्दीकी के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? शिवा को हथियार और बाकी सामान कहां से मिला? कबाड़ी वाले शिवा का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन कैसे जुड़ा? हर सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले आप समझिए कि जिस शख्स ने बहराइच के गांव गंडारा में कभी चींटी नहीं मारी। मेरा शिवा कुमार गौतम उर्फ शिवा, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर बालकिशन, पता गंडारा गांव, कैसरगंज थाना, जिला बहराइच। उसने वाई कैटेगरी के सिक्योरिटी वाले हाई प्रोफाइल लीडर और फिल्मी सितारों के साथ उठने बैठने वाले बाबा सिद्दीकी को कैसे मार दिया, वो भी बांद्रा के उस गढ़ में जहां उनकी तूती बोलती थी। पहले जानकारी भैया नहीं भेजे, मीडिया वाले भैया आए, तबीयत खराब रहा, पौड़ी रहन घोरन उठ के बैठन, तब जान पावा कहे लागे तो हम कहो भैया हमका नहीं खबर है, हम नहीं जाने थे भैया हम का करी, हम तो बिन सहारा के कई दिन उन्हें का खेल करैया रहा, जो काम करे न जाए, उन्होंने तबीयत नहीं ठीक। होलिन बाद से भैया, होलिन के 4 दिन बाद से हमसे उनसे संपर्क नहीं है, हम नहीं दिया खाए भैया, खा करिए अब हम तो जानते रहा भैया, ये जब ये कहीं चूटी नहीं मारे तो वही कत्ल कैसे कह दिया है। हम सुना जब मीडिया वाले भैया आए, पुलिस आई, तो हम तो नहीं जानते रहा कि ऐसा काम कई डरी है। शिवा को लॉरेंस गैंग ने बिना जांचे परखे बड़ा टारगेट दिया था। इसके लिए करीब 6 महीने उसकी तैयारी करवाई गई थी। उसे विदेशी पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग कराई गई थी, सटीक निशाना लगाने का अभ्यास कराया गया था। हथियार और ट्रेनिंग का इंतजाम पुणे के लोनकर ब्रदर्स ने किया था। लोनकर ब्रदर्स को ऐसा करने के लिए अनमोल बिश्नोई ने बोला था, लेकिन तब तक शिवा को यह नहीं पता था कि टारगेट मुंबई में है और उसका नाम बाबा सिद्दीकी है। मुंबई रवाना होने से पहले शुभम लोनकर ने स्नैपचैट पर शिवा की बात अनमोल बिश्नोई से कराई। अनमोल बिश्नोई ने टारगेट बताया और 10 लाख देने का वादा किया। काम पूरा होने के बाद हर महीने उसके खर्च के लिए अलग से पैसे देने का वादा किया गया। लॉरेंस गैंग ने शिवा को उसके दोस्त धर्मराज कश्यप के साथ मुंबई भेज दिया। वहां उसे हरियाणा का गुरमैल सिंह और लुधियाना का जिशान अख्तर मिला। मुंबई के मुस्लिम इलाके में जिशान अख्तर ने रुकने का इंतजाम किया। मुंबई में लॉरेंस गैंग ने शिवा और उसके साथियों को हथियार, नए सिम कार्ड, नए मोबाइल फोन पहुंचाए। शिवा को हथियारों और मोबाइल सिम की डिलीवरी शुभम लोनकर और जिशान अख्तर ने की। शिवा और लॉरेंस गैंग के बीच मिडिलमैन का किरदार पुणे के शुभम लोनकर ने निभाया। 12 अक्टूबर को शूटआउट के बाद शिवा के 2 साथी धर्मपाल कश्यप और गुरमैल सिंह वही पकड़ लिए गए, लेकिन शिवा वहां से भाग निकला। बाबा सिद्दीकी पर सबसे पहले गोली भी शिवा ने ही चलाई थी। अभियुक्तों से पूछताछ व अभिसूचना संकलन से ज्ञात हुआ कि मुख्य शूटर शिव कुमार एवं पूर्व में गिरफ्तार शूटर धर्मराज कश्यप एक ही गांव के निवासी हैं। शुभम लोनकर, जो इनके दुकान के पास स्क्रैप की दुकान करता है, के माध्यम से स्नैपचैट पर अनमोल बिश्नोई से बात हुई। स्नैपचैट पर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से वार्ता के दौरान बाबा सिद्दीकी की हत्या की योजना बनाई गई थी। महाराष्ट्र निवासी शुभम लोनकर व जालंधर निवासी मोहम्मद यासीन अख्तर घटना के दौरान शूटरों के हैंडलर्स थे, जिनके द्वारा बाबा सिद्दीकी की लोकेशन, असलहे व अन्य लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराया गया था। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस शिवा और उसके 4 दोस्तों की गिरफ्तारी से पहले 68 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन शिवा ना तो अंडरग्राउंड हुआ और ना ही डरा। वो बेखौफ होकर घूम रहा था। नेपाल भागने से पहले मुंबई से उसने क्या रूट पकड़ा, उसका खुलासा भी हो चुका है।
12 अक्टूबर को बांद्रा में बाबा सिद्दीकी का मर्डर करने के बाद शिवा मुंबई से पुणे पहुंचा। रास्ते में उसने सिम कार्ड समेत मोबाइल फेंक दिया। वहां से झांसी चला गया। झांसी से लखनऊ पहुंचा। लखनऊ से अपने पुश्तैनी गांव बहराइच के गंडारा पहुंचा। अब सवाल उठता है कि क्या रास्ते में कोई उसकी मदद कर रहा था? शिवा भले ही कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका दिमाग बहुत शातिर है। उसने मुंबई से निकलने के बाद अपना फोन और सिम इस्तेमाल नहीं किया। उसे जब भी अपने ग्रुप से कांटेक्ट करना होता तो वो किसी मुसाफिर का फोन इस्तेमाल करता था। लखनऊ से बहराइच के सफर में उसने कम से कम 3 या 4 बार अपने दोस्तों से बात की। हर बार अनजान नंबर से कॉल किया। शिवा के दोस्तों ने उसके छुपने का इंतजाम नेपाल में कर दिया था, लेकिन यहीं पर उसने एक गलती कर दी। उसने ये नहीं सोचा कि यूपीएसटीएफ गांव में उसके दोस्तों पर नजर रख रही है, वहां मुखबिर लगा रखे हैं। शिवा जैसे ही गांव से नेपाल भागने के लिए निकला, उसे एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ लिया। हमारे गांव के 2 लड़के रहते थे मुंबई में, वहाँ कुछ उल्टा सीधा किए और यहाँ के सब साथी बनाते थे। अब इसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब साथी तो हैं। उसी में लेके एटीएस गई। कल 10 बजे रात को हमको जानकारी हुई। अब कहा कहे साहब, अब हम हियाँ हैं, उनसे मतलब नहीं। हम जानते रहा कि यह है कपड़ा खरीदे, कोई सेट लेगा वही तो यह तो अपना मजूरी मेहनत करी है, तो हमरो लोगों के 10 पैसा दे हैं। अब सुबह हम सुना कि धर्मराज कश्यप भी पकड़ लिए गए। आज 4-5 दिन हुआ ये हम जाना कि ये है कपड़ा उपड़ा सेट वोट लेगा हो कहूँ लइहे तो अपना लगे हैं दुकान। अब हम कौन लायक रहेगा तो हम कैसे सरकार से मांगे। शिवा की गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद उसके गांव गंडारा में पुलिस का आना जाना बढ़ गया है। उसकी मां और भाई आरोप लगा रहे हैं कि शिवा को फंसाया गया है। वो मामला कुछ मालूम नहीं है। वो अनुराग कश्यप है, वो उन्हीं को लेके गए थे सबको जी। अब वो जाने, उनका जाने जाम। अब हमारे भाइयों को फंसाया जा रहा है इस चीज़, इस केस में उन लोग का कोई हाथ नहीं है। बस यही है कि हमारे भाई निर्दोष हैं और हमारी सुनवाई हो और उन लोग को जल्दी रिहाई हो और लोग घर पर आ जाएं। बाबा सिद्दीकी के मर्डर का मास्टरमाइंड कौन? बाबा सिद्दीकी के मर्डर का मकसद क्या? बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 29 दिन बाद अब एक बात क्लियर हो चुकी है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर का मास्टरमाइंड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई है, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। ये बात शिवा ने भी जांच एजेंसी को बता दी है कि उसने स्नैपचैट पर अनमोल बिश्नोई से बात की थी। अब सवाल उठता है कि बाबा सिद्दीकी को क्या फिरौती के लिए मारा गया? क्या सलमान खान से दोस्ती की वजह से लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी को मरवाया? लॉरेंस गैंग और बाबा सिद्दीकी की पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सलमान से दोस्ती की वजह से वो लॉरेंस गैंग के भी दुश्मन